तो केतु का जो गोचर है ये किस तरह से रिएक्ट करता है इसको आज थोड़ा समझते हैं। तो केतु जब भी जन्म कुंडली में पहले भाव में गोचर करता है तो हमेशा याद रखिए ये वो समय होता है जब व्यक्ति के जीवन में संतान से जुड़ी कोई ना कोई बात ज़रूर चलती रहती है। अगर उसकी शादी हो गई है तो केतु जब भी फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो उस समय व्यक्ति को सुख, धन और कार्य क्षेत्र में भी तरक्की या आराम रहता है। हालांकि अगर केतु यहाँ पे शुभ स्थिति में है तब, अगर केतु गोचर में यहाँ अशुभ स्थिति में हो, शत्रु राशि में हो, तो व्यक्ति को भ्रमित भी करता है, उसके डिसीजन भी गलत होते हैं, सर दर्द होना, ये सारी ही प्रॉब्लम बनाता है। इस समय व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग गलत करा देगा, चिंताएं बढ़ा देगा अगर अशुभ हुआ तो। केतु जब भी पहले भाव में गोचर करता है तो हमेशा याद रखिए कि इस समय संतान होना या संतान होने के लिए व्यक्ति सोचता ज़रूर है, लेकिन संतान मिलना इतना आसान नहीं होता। अगर व्यक्ति शादीशुदा है, पुरुष की कुंडली है, तो पत्नी की तबीयत को भी इस समय नुकसान करता है। जब भी केतु फर्स्ट हाउस में आता है, वर्षफल में, गोचर में, ट्रांजिट में, इस समय व्यक्ति कोई ना कोई लंबी यात्रा ज़रूर करता है। हालांकि ये ट्रैवल होता थोड़े ही समय के लिए है, लेकिन होता ज़रूर है। और फर्स्ट हाउस का केतु गोचर में पिता के लिए, जन्म कुंडली के सूर्य के लिए और गुरु के लिए, गुरु यानी आपके कोई गुरु हो उनके लिए हमेशा अच्छा ही होता है। तो केतु जब भी पहले भाव में गोचर करे तो आपके मामा को ननिहाल में, अगर आपके मामा कोई हैं, मामा जी हैं, तो उनको भी तकलीफ देता है। इसका उपाय करना चाहिए। ये घर मंगल का है और मंगल केतु का मित्र नहीं है, तो जीवन में चिंताएं और कष्ट कभी कभी बना देता है। केतु फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति को पेशाब से जुड़ी बीमारियां, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस बने रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। घर में, परिवार में खुद का या घर परिवार में किसी का ऑपरेशन होना, पथरी से जुड़ी बीमारियां हों जिसकी वजह से पेशाब में दिक्कत हो रही हो, ऐसा भी होता है। मेनली इस समय व्यक्ति बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता, ये ध्यान रखना चाहिए। केतु फर्स्ट हाउस निश्चित रूप से आपके रहने की जगह में भी परिवर्तन कर सकता है। अगर आप सोच रहे हो आपका काम ट्रांसफरेबल वाला जॉब हो तो स्थान परिवर्तन भी ये कर देता है। उसके बाद केतु का गोचर अगर दूसरे भाव में हो और अगर ये केतु आपके लिए शुभ है तो इस समय कोई ना कोई प्रॉपर्टी या तो आप खरीदते हैं या आपके परिवार की कोई संपत्ति आपको मिल जाती है। इस समय चाहे थोड़ा भी बढ़े, धन जरूर बढ़ता है, धन जरूर व्यक्ति को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। केतु सेकंड हाउस भी व्यक्ति को ट्रैवल करवाता है, लेकिन ऐसी जगहों का जो ठंडी हो और ड्राई हो, जैसे इंडिया में लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, तो उस तरह के क्षेत्रों की यात्रा करवा सकता है। और अगर व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यापार करता है, पैसा कमाता है, तो पैसा कमाए चाहे कितना भी, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता, उसे मिलता हमेशा कम ही है। केतु सेकंड हाउस में जब भी गोचर में आता है तो व्यक्ति के जीवन में कोई अफेयर, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनने के भी योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये घर है शुक्र का, नेचुरली। इस घर में उच्च का होता है चंद्रमा। हालांकि इस घर का सिग्निफिकेटर गुरु है, तो अगर व्यक्ति अपना विवेक बनाए रखे, अपनी विजडम बनाए रखे और इस तरह के रिलेशनशिप की तरफ अग्रसर ना हो तो अच्छे रिजल्ट ही मिलते। तो केतु सेकंड हाउस गोचर, ऐसे व्यक्ति इस समय थोड़ा खर्च भी उनका ज़्यादा होता है, लेकिन खर्च कितना भी हो उतनी कमाई वो कर लेता है, या कहीं ना कहीं से उसे धन का अर्जन हो जाता है। अब केतु जब भी तीसरे भाव में गोचर करता है तो इस समय आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको तकलीफ दे सकता है, उनके जीवन में कोई दुख बन सकता है, उनके जीवन में कोई कष्ट बन सकता है। अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है,
प्रदेश जाना है, विदेश जाना है तो इंसान वहां चले जाते हैं काम के लिए। इस समय व्यक्ति घर से दूर ज्यादा रहता है। केतु थर्ड हाउस में हो और व्यक्ति की अगर शादी हो गई है तो इस ट्रांजिट के समय उसके ससुराल में भी कोई ना कोई कष्ट जरूर बनता है। हालांकि केतु तीसरे भाव में जब गोचर करता है तो संतान पक्ष को प्रबल करता है, यानी बेटा पैदा होने के योग बढ़ जाते हैं अगर पैदा होना है तो, संतान होनी है तो। केतु जब भी तीसरे भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति के पैरों में और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ उसे जरूर होती है, जिसका उसे इलाज कराना पड़ता है। बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, कोई लिटिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई इशू, कोई कागजी कार्रवाई, सरकारी समस्याएं, ये भी लाइफ में बनती। तो इस समय हमें ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। और अगर संतान पहले से है आपकी तो उस संतान के स्वास्थ्य में भी या उस संतान की पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं कष्ट जरूर पैदा करता है। अब केतु अगर चौथे भाव में गोचर करे तो ये वो समय है व्यक्ति के जीवन का जब व्यक्ति, क्योंकि घर है चंद्रमा का कारक है, बुध और चंद्रमा दोनों, तो मां को कष्ट, नाम मान सम्मान में कमी, घर से दूर जाने का मन करने लगता है, व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, भगवान का, धर्म कर्म का विश्वास इंसान में बढ़ता है कि भगवान ही साथ देंगे, उनके अलावा कोई साथ नहीं देने वाला है। और इस समय व्यक्ति धर्म कर्म, पूजा पाठ, भगवान में विश्वास करना, ये चीजें ज्यादा करता है। केतु फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करे और उस समय अगर संतान गर्भ में आए और उस ट्रांजिट में ही अगर संतान का जन्म भी हो तो ज्यादातर योग ये है कि कन्या संतान का जन्म होगा। पैसा आपके पास आएगा लेकिन पैसे का नुकसान हो जाएगा, या पैसा आप बचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं लग जाएगा। जब भी केतु फोर्थ हाउस से ट्रांजिट करे तो व्यक्ति को अपने मन पे नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं पे, इमोशंस पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग इस समय नहीं करनी चाहिए। केतु फोर्थ हाउस में जब ट्रांजिट करता है तो अगर व्यक्ति की जॉब छूटी हुई हो तो वापस जॉब लगवा देता है। व्यक्ति कोई अपना काम धंधा करना चाह रहा हो तो उस समय अपना काम धंधा भी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि केतु चौथे भाव से गोचर करता है तो उस समय राहु 10वें भाव में होता है ऑटोमेटिकली। केतु फोर्थ हाउस वाला व्यक्ति हमेशा ट्रांजिट में जब हो, विशेष रूप से इसका रुझान हमेशा ही, या कहिए ईश्वर के प्रति एकदम से ही इसकी रुचि बढ़ जाती है। इसकी मदर को, इसको, इसकी संतान को ब्लड शुगर, डायबिटीज होने के खतरे भी इस समय बढ़ते हैं, या इन लोगों को इनकी इम्यूनिटी वीक होती है जिसकी वजह से इनके शरीर में बीमारियां बनना आसान होता है। केतु जो पंचम भाव में गोचर करता है तो हमेशा याद रखिए, अगर इस समय किसी संतान का जन्म होने वाला है, गर्भ में कोई संतान है, बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं कि संतान पैदा होने में कष्ट रहे।